Hello everyone, welcome to Glaze Your Knowledge. In this video lecture, we are going to study about acids, bases and salt. This is chapter number 2 of class 10th science, and this is the part 1 of this chapter, right? So first of all, we'll discuss about what are the acids, right? देखिए, acids वो substances होते हैं जिनका टेस्ट सार होता है। मीन्स कि अगर आप किसी सब्सटेंस को टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट करने में आपको उसका टेस्ट कैसा लगे, अगर सार लग रहा है, इसका मतलब है कि उस सब्सटेंस में कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि हम सारे ही सब्सटेंसेस को टेस्ट करके नहीं बता सकते कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है या बेस है या फिर वो सॉल्ट है, क्योंकि वो सब्सटेंस हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसके लिए ही हमारे पास में इंडिकेटर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास में लिटमस पेपर होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको टेस्ट करना है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या नहीं है, तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा ब्लू लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर में आप किसी सब्सटेंस को जब डालेंगे और अगर उस ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होके रेड कलर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सब्सटेंस आपने टेस्ट किया है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है, राइट, या उसके अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है एसिड को पहचानने का, राइट। सो एसिड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अभी हमने आपको बताया है कि एसिड्स के दो टाइप बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है ऑर्गेनिक एसिड्स और सेकेंड इज व्हाट, मिनरल एसिड्स, राइट। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एसिड्स। देखिए, ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होती है जो जनरली आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलेगी, लाइक जैसे कि प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एसिड्स प्रेजेंट होती हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं, राइट। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में जो एसिड्स होती है या उनसे जो एसिड ऑब्टेन किया जाता है वो एसिड्स जो होती हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं। लाइक अगर हम जैसे कि एग्जांपल समझेंगे कि एसिटिक एसिड हो गया, राइट, या फिर एसिटिक एसिड हो गया या फिर सिट्रिक एसिड हो गया। अब सिट्रिक एसिड जो होता है वो फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि लेमन से। जब आप लेमन को टेस्ट करते हैं तो आपको सार टेस्ट आता है। तो सार किस वजह से हो रहा है? क्योंकि लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। इसी तरह से जो कर्ड होता है, कर्ड भी आपको सार रहता है। तो वो किस वजह से? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, राइट। इसी तरह से जो अनराइप ग्रेप्स होते हैं उनमें भी टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टोमेटोज़ होता है वो भी आपको खट्टा लगता है। तो इस तरह से इन सारे सब्सटेंसेस में जो एसिड प्रेजेंट होती है वो ऑर्गेनिक एसिड्स होती है, राइट। तो ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स जो होती हैं वो जनरली वीक एसिड होती हैं, राइट। वीक एसिड्स होती हैं जो हार्मफुल नहीं होती, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे बॉडी में नहीं आता जिसका, वो होते हैं वीक एसिड्स, राइट। तो अगर आप इसको ईट भी कर रहे हैं या ड्रिंक करते हैं इन सारे सब्सटेंसेस को, तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। जैसे कि अगर आपने लेमन को कंज्यूम किया है, राइट, या अगर आपने टमाटो को कंज्यूम किया है, तो इनसे आपको कोई ज़्यादा हार्मनेस नहीं होगा, हार्मफुल नहीं है आपकी बॉडी के लिए, बिकॉज कि दे आर वीक एसिड्स, राइट। अगर मैं बात करता हूँ मिनरल एसिड्स की, तो मिनरल एसिड्स जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, राइट। सो चलिए सबसे पहले हम मिनरल एसिड्स के बारे में देखेंगे कि मिनरल एसिड एक्चुअल में क्या होते हैं, राइट। सो मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं, राइट। जो अर्थ के जो मिनरल्स होते हैं उनसे प्रिपेयर किए गए एसिड जो होते हैं वो मिनरल एसिड होता है। लाइक कि सबसे जो बहुत ही कॉमन जो मिनरल एसिड जो होती है, जो आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा, दैट इज़ HCl। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड्स। दीज आर द वेरी 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 डेंजरस एसिड्स। एंड ये क्या हो सकता है, इससे बहुत हार्मफुल हो सकता है, हार्मफुल इम्पैक्ट आपकी बॉडी में हो सकता है अगर ये आपकी बॉडी में कहीं पर भी ये गिर जाए, राइट। सो ये होती हैं strong acids, right. So these are the
मिनरल एसिड्स। तो ये वो एसिड्स होती हैं जो कि लेबोरेटरीज़ में तैयार की जाती हैं किसी न किसी मिनरल की हेल्प से, और इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, मैन मेड एसिड्स भी कह सकते हैं, या फिर सिंथेटिक एसिड्स भी इसको कहा जा सकता है। आई होप कि ये दोनों चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गया होगा। राइट, ओके। सो अगेन, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो जनरली आपको मिनरल एसिड्स में देखने को मिलेंगे। तो जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही होते हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। लेकिन यहाँ पर एक एसिड को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो है कार्बोनिक एसिड, जो जनरली कंपैरेटिवली कैसा होता है, वीक होता है। वहीं पे अगर हम वीक एसिड की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वो वीक एसिड्स में काउंट किए जाते हैं, राइट, जो अभी हम लोगों ने देख लिया है। ओके, सो नाउ let us discuss about some other terms, that is concentrated and dilute acids। ये concentrated का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि अगर आपके पास में कोई एसिड है, राइट, आपके पास में कोई कंटेनर है जिसमें वाटर का अमाउंट कम है, वाटर का अमाउंट क्या रहेगा यहाँ पे, कम रहेगा, और एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा। इस कंडीशन में जो यहाँ सोल्यूशन फॉर्म होगा वो होगा कंसनट्रेटेड एसिड, राइट। मतलब बहुत इजी है, अगर एसिड का अमाउंट ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट कम है तो कंसनट्रेटेड है, और यदि इसका रिवर्स यदि हम कर दें, वाटर का अमाउंट ज़्यादा कर दें और एसिड का अमाउंट कम कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूटेड हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही आपके लिए काम की चीज़ है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि आपके जो लैब होता है स्कूल का, उसमें आप देखिएगा कि जनरली क्या रहता है, उसमें DIL लिखा होगा, DILHCl लिखा होगा। इसका क्या मतलब होता है, DIL का क्या मतलब है कि डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, राइट। इसका मतलब है कि इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और एसिड का अमाउंट कम है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कंसनट्रेटेड की, तो कंसनट्रेटेड जो होगा वो किस तरीके से लिखते हैं, वो लिखते हैं कुछ इस तरीके से, CONC डॉट, राइट, HCl। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो एसिड है वो कैसी एसिड है, वो कंसनट्रेटेड एसिड है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच।